तेज प्रताप यादव का प्रेम संबंध वाला पोस्ट डिलीट, लालू के बेटे ने इस बड़ी साजिश का किया दावा। श्रावणी मेले को लेकर भागलपुर में तैयारियां तेज, जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई अहम बैठक। सीनियर डिवीजन सॉफ्ट टेनिस लीग चैंपियनशिप का उद्घाटन, मुख्य अतिथि रजनीश कुमार ने खिलाड़ियों को किया संबोधित। बक्सर गोलीकांड में सवालों के घेरे में पुलिस, डीआईजी ने दिलाया कार्रवाई का भरोसा। नमस्कार, मैं रुचि, आप देख रहे हैं आज की खबर। आइए देखते हैं बिहार की खबरों में क्या कुछ है खास। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के बड़े बेटे और पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव के फेसबुक अकाउंट से शनिवार की शाम एक पोस्ट किया गया जिसमें उनके 12 साल से प्रेम संबंध होने का खुलासा था। दूसरी ओर पोस्ट के 5 घंटे बाद उन्होंने अपने अकाउंट को हैक हो जाने की जानकारी देते हुए पुराना पोस्ट डिलीट कर दिया। शाम में उन्होंने फेसबुक पोस्ट के जरिए बताया था कि वे 12 साल से अनुष्का यादव के साथ रिश्ते में हैं। तेज प्रताप यादव के इस पोस्ट में एक तस्वीर भी साझा की गई थी जिसमें वो महिला के साथ मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर यह पोस्ट तेजी से वायरल और राजनीति गलियारों में इसे लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। एशियन ऑफ बिहार के द्वारा आयोजित द्वितीय बिहार कप सीनियर डिवीजन सॉफ्ट टेनिस लीग चैंपियनशिप 2025-26 का आज उद्घाटन हुआ। पाटलिपुत्र कॉलोनी स्थित पाटलिपुत्र ट्रेनिंग सेंटर से वरिष्ठ पत्रकार तथा इस मौके पर विशिष्ट अतिथि के रूप में बिहार ओलंपिक संघ के उपाध्यक्ष अखौरी विश्वदीप, डेफ ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता शिल्पी जायसवाल, सॉफ्ट टेनिस एसोसिएशन ऑफ बिहार के अध्यक्ष मोहन प्रसाद, उपाध्यक्ष आलोक आजाद उपस्थित थे। इस अवसर पर खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि रजनीश कुमार ने कहा कि बिहार के सॉफ्ट टेनिस खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। खिलाड़ी तथा खेल के विकास के लिए लगातार सहयोग के लिए मैं तैयार रहता हूं। खिलाड़ियों को अपने खेल पर ध्यान देना चाहिए ताकि उनका खेल और बेहतर हो तथा बिहार का नाम रोशन हो। इस दौरान बिहार ओलंपिक संघ के उपाध्यक्ष अखौरी विश्वदीप ने सॉफ्ट टेनिस खेल की प्रशंसा की तथा हर तरह के सहयोग करने की बात कही। जब नाविक ही नाव डुबोए तो उसे कौन बचाए। खाकी अगर अपराधियों के साथ दोस्ताना रखे और थाने में उनका पुलिस वालों के साथ उठना बैठना होने लगे तो जाहिर तौर पर इनके इलाके की कानून व्यवस्था भगवान भरोसे ही होगी। बक्सर के राजपुर थाना पर लगे इल्जाम कुछ ऐसे ही हैं। यहाँ के अहियारपुर गांव में हुई ताबड़तोड़ गोलीबारी और उस गोलीकांड में 4 ग्रामीणों की मौत के बाद सवालों का सिलसिला भी शुरू हो गया है और जवाब देते आला अफसरों का हलक सूख रहा है। बक्सर गोलीकांड में पुलिस सवालों के घेरे में है। इल्जाम है कि आरोपियों की राजपुर थाना प्रभारी के साथ अच्छे संबंध रहे थे, लिहाजा इतने बड़े कांड को अंजाम देने में उन्हें खाकी का कोई खौफ नहीं सता रहा था। बता दें कि शाहबाद रेंज के डीआईजी ने इस मामले की तफ्तीश और कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। ये हम लोगों को जो सूचना मिली है उसके तहत में यहाँ पर सत्यापन में आज सुबह से ही थाना प्रभारी से लेकर एसपी स्वयं मैं और डीएम साहब सब हम लोग यहाँ पर आए और जो आपसी रंजिश में यहाँ पर जो घटना घटित हुई है, 3 लोगों का मर्डर हुआ है, 2 लोगों को गोली लगी है, एक क्रिटिकल भी बताए जा रहे थे। इस संबंध में त्वरित कार्रवाई करते हुए जो भी हम लोग के द्वारा टीम गठित कर दी गई है और जो भी सूचना हम लोग को उपलब्ध हो रहा है उसके आधार पर हम लोग आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं कि थानेदार से और आरोपी से अच्छा संबंध है। अभी इस संबंध में भी जांच करेंगे। भी चलती थी। अभी इस संबंध में भी जो है आप लोग के द्वारा ये माध्यम से हम लोग को पता चल रहा है, इस संबंध में भी जाँच किया जाए। भाई लोग जो जिसका मर्डर हुआ तो पुल पर बैठे हुए थे। एक बार उन लोग का प्लान फिक्स था कि हमको गोली मारना है। उधर से गाड़ी आया दोनों तरफ से, एक बार धाराधुन फायरिंग होने लगा। लेकिन पहले लाठी भी चला है। नहीं, पहले गोली चला है। पहले गोली 2 भाई का मेरा लग गया है। उसके बाद बीच बचाव में हम लोग लाठिए से वार करेंगे सर। क्या चीज़ से जब भाई मेरा मर्डर हो गया तो हम क्या चीज़ से बचाव करेंगे। हाँ, लाइव वीडियो भी दिखा रहे हैं सर आपको, सब मेरे पास सब सबूत है सर। और मेरे द्वारा अगर कोई लापरवाही हमारे में कमी होगी तो देख लीजिए सर। कितना राउंड फायर हुआ सुबह में? 25-30 फायर हुआ सर। एक दिन पहले किस चीज़ को? कल भी बात विवाद हुआ था बालू कर लेकर। वो हम लोग का वहाँ पर गिट्टी गिरा था, हम लोग के ऊपर बालू गिरा रहे थे तो हम लोग बोले कि भाई बालू पर काहे गट्टी गिरा होता हो, तो हम गिराए वो। तो कल भी मैंने थोड़ा गाली गलौज हुआ, हथियार के पुठा से उनको मारे। मेरे भैया जो डेथ किए उनको यहाँ से मारे। तो हम लोग का घर में शादी था, एक भाई का, छोटा भाई का शादी है। तो हम लोग सोचे कि भाई शादी का मैटर है, हम लोग का माने झूठो मूठो के हम लोग केस उस करें, फिर हम लोग फंस जाएंगे।
तो हम लोग एकदम शांत मैटर हो गया था। कल पापा भी उन लोग के द्वार पर गए कि यार भैया यही कुल हुई था, ना चाचा अब गलती ना होगी। उन लोग का पिताजी भी गोड़ हाथ पर गिर रहे थे, लड़का गलती कर दिया है। और हम लोग का मैंने नहीं पता था कि उन लोग फिर वार करेंगे, नहीं तो वार करते हम लोग भी अपना सावधानी। जी अब क्या मांग कर रहे हैं आप लोग पुलिस के साथ? हम लोग मांग सर यही करेंगे कि मेरी देखिए 3 भाई मेरे डेथ कर गए हैं, 2 भाई का वहाँ बनारस में इलाज चल रहा है, मुआवजा का मांग करेंगे और उनका लाइसेंस जो है रद्द किया जाए। घर बिहार सरकार में है वो उनको उसको ढहा जाए। घटना सुबह 5:30 बजे करीब में घटना है। वो लोग रोड पर टहलने के लिए आए थे, 4-5 लोग सुबह का टाइम हो तो शौच के लिए सब लोग निकले थे। और बाकायदे चुन कर देख करके इधर से गाड़ी आई, इधर से 4-5 लोग यहाँ ऑन द स्पॉट गोली चला गया। शुरू होने की वजह क्या है? वजह कुछ नहीं थी, यहाँ पर पहले से जो सुनील सिंह थे वो वहाँ पर बालू गिराते थे, गिट्टी गिराते थे, व्यवसाय करते थे। उस पर वो लोग जबरदस्ती गिट्टी बालू गिराए। तो कल संतोष और मनोज और उनके लड़के जो पूर्व जिला परिषद पर मुखिया प्रतिनिधि रह चुके हैं। अच्छा। जी फिर उनके द्वारा घटनास्थल बाहर कर 5 लोग को ऑन द स्पॉट गोली मारा गया और मार करके लोग चले गए। भागलपुर विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले को लेकर भागलपुर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में जिलाधिकारी कार्यालय में एक अहम बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने की। बैठक में जिले के कई वरीय पदाधिकारी मौजूद थे। इस दौरान श्रावणी मेला 2025 को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए आवश्यक प्रबंधों की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि इस बार कांवड़ियों को पिछले साल की तुलना में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। जिलाधिकारी ने साफ सफाई, पेयजल, चिकित्सा, सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था पर विशेष जोर देने की बात कही। उन्होंने कहा कि लाखों की संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसके लिए हर स्तर पर बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। ये मेला हमारे सुल्तानगंज में विशेष रूप से आयोजित होता है, जहाँ से करोड़ों की संख्या में हमारे श्रद्धालुगण यहाँ से जल लेते हैं एवं बाबा बैद्यनाथ के यहाँ जलाभिषेक करते हैं उनका। और इसमें पिछली बार की तुलना में मुझे उम्मीद है कि काफ़ी संख्या और अधिक संख्या में यहाँ श्रद्धालु आएंगे। तो हम लोग हर पहलू के, खास करके उनके आवासन का, उन्हें भोजन में किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो, हालांकि पे करके ही भोजन रहेगा, लेकिन गुणवत्तापूर्ण भोजन हो, उनके रास्ते बिल्कुल साफ हो, उनके रास्ते में उन्हें कोई तकलीफ नहीं हो, साथ ही और भी जितनी प्रकार की सामग्रियाँ श्रद्धालुओं की आवश्यक होती है विभिन्न दुकानदारों से, विभिन्न कॉमर्शियल हब से बात करके सुनिश्चित कराएंगे। यहाँ खास करके हमारे सुल्तानगंज की धरती पर उन्हें कोई असुविधा नहीं, इसको लेकर के गंगा में बैरिकेडिंग है, वहाँ जाली लगाना है, वहाँ अनाउंसमेंट की सुविधा है, CCTV कैमरे है, वहाँ पे विश्राम करने के लिए कुछ स्थल है। इन सारी चीज़ों की व्यवस्था हम लोग अपनी मेला निर्दलीय सांसद पप्पू यादव पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र के अस्पताल में किया औचक निरीक्षण। उन्होंने बताया कि किसी भी प्रकार की कुव्यवस्था अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फाइलों और भाषणों की परंपरा से बाहर निकलकर अब जमीनी हकीकत पर काम करने की जरूरत है। जनता के टैक्स से संचालित अस्पतालों की हालत दयनीय नहीं रखनी चाहिए। आज इसी सोच के साथ हम पूर्णिया GMCH का निरीक्षण करने पहुंचे। हमारी कोशिश है कि स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त किया जाए और आमजन को उनका हक मिले। आने वाले दिनों में अन्य अस्पतालों का भी निरीक्षण कर जिम्मेदार अधिकारियों को जवाबदेह बनाया जाएगा। जनता की सेहत के साथ कोई समझौता नहीं होगा। बेगूसराय में चर्चित राहुल पोद्दार हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया है। इस मामले में पुलिस ने 3 अपराधी को 2 देसी पिस्टल और 8 गोली लूटी हुई 1,60,000 रुपए के साथ गिरफ्तार किया है। आपको बताते चले, बलिया थाना क्षेत्र के रहने वाले राहुल पोद्दार अपने मोटरसाइकिल पर सवार होकर बेगूसराय में 5 लाख रुपए लेकर 9 अप्रैल को बलिया जा रहा था। तभी लाखों थाना के पंसल्ला थाना ढाला के पास एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 अपराधियों ने दिन दहाड़े हथियार के बल पर राहुल पोद्दार को घेर लिया और 5 लाख रुपए लूट घटना को अंजाम दिया। जब राहुल पोद्दार ने लूट का विरोध किया तो इससे नाराज होकर अपराधियों ने उसे गोली मारकर हत्या कर दी। इस हत्या के बाद अपराधी 5 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। इस मामले में पुलिस ने लगातार अपराधी को गिरफ्तार करने की छापेमारी की। पुलिस टेक्निकल अनुसंधान के माध्यम से हत्यारे तक पहुंची और इस मामले में 3 अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। 2 घटनाक्रमों में बेगूसराय पुलिस को, हमारे ऑफिसर्स DIO टीम और संबंधित थाना को कंसर्न DSPs के नेतृत्व में सफलता हासिल हुई है। पहला मामला है 9 अप्रैल की घटना। करीब 1.25 महीने पूर्व लाखों थाना अंतर्गत हाईवे में मर्डर हुआ था। मृतक का नाम राहुल पोद्दार था। दोपहर के टाइम घटना थी। लूट के क्रम में पैसा 5 लाख था जो कि लेके चले गए थे, जो कि अपराध कर्मी द्वारा ले लिया गया था, छीन लिया गया था।
उद्भेदन किया गया है। घटना में शामिल अपराध कारित करने वाले व्यक्तियों को अरेस्ट किया गया है। लाइनर को अरेस्ट किया गया है और लूट की राशि में से 1,60,000 बरामद भी किया गया है, उसी फॉर्म में जिस फॉर्म में उन नोटों को लिया गया था। साथ ही साथ घटना में कारित करने वाले हथियार की बरामदगी भी निशानदेही के आधार पर की गई है और जो घटना में प्रयुक्त हुई वाहन था मोटरसाइकिल, उसको भी बरामद किया गया है। घटना का पूर्ण उद्भेदन किया गया है। देखिए, जो मर्डर हुआ तो उनके साथ जो पिलियन ड्राइवर थे, सिकंदर नाम था, उनकी भी संलिप्तता सामने आई है। उनके रिश्तेदारों से होते हुए जो कि अनुसंधान के पाठ कर रहे हैं हम लोग। कुल मिला के इस केस में अब तक एक अरेस्टिंग पहले हम करके भेज चुके हैं और जो कि सही है। और उसके अतिरिक्त लाइनर एवं 3 मर्डर कारित करने वाले, तो हम लोग 4 में से 3 लोग और पकड़े हैं जो मर्डर केस में डायरेक्टली इन्वॉल्व। जिले में अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। शनिवार को अहियापुर गांव के हुए तिहरे हत्याकांड की सनसनी अभी ठंडी भी नहीं पड़ी थी कि रविवार के हले सुबह एक और हत्या से जिले में हड़कंप मच गया। ये ताजा मामला डुमरांव अनुमंडल अंतर्गत नावानगर के वासुदेवा थाना क्षेत्र का है, जहां अमीरपुर डेरा गांव निवासी 45 वर्षीय ठेकेदार संतोष कुमार महतो की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना रविवार सुबह 4 से 5 बजे के बीच की बताई जा रही है। मृतक संतोष महतो शौच के लिए खेत की ओर गए थे, तभी घात लगाए अज्ञात अपराधियों ने उसे बेहद करीब से सिर में गोली मार दी। गोली लगते ही उसकी मौके पर मौत हो गई। हमले को इतने नजदीक से अंजाम दिया गया, मृतक को भागने या बचाव का मौका नहीं मिला। इधर घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम और मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी। वासुदेवा थाना में जो घटना घटी है, मेरे गांव का ही एक टोला है जो कि जाकर के लोग हैं, अमीरपुर का टोला है। और मामला तो हम लोग नहीं, सुबह में जब हम लोग जगे 6 बजे तो इस घटना की जानकारी मिली। जानकारी मिलने के तुरंत मैंने हम लोग वहाँ घटनास्थल पर पहुँचे। अब जहाँ देखे कि उनका शौच करते वक्त गोली लगी हुई है। क्या करते थे? वैसे अच्छे खासा किसान भी हैं और अभी जो कंपनी यहाँ पेप्सिको कंपनी जो आई है, कोको कोला कंपनी में जो काम वगैरह जो होता है उसमें अपना ट्रैक्टर वगैरह भी दिए हुए हैं। पानी का एक टंकी, एक या 2 टंकी वगैरह का भी ट्रैक्टर के साथ दिए हैं। यही मजदूर भी सप्लाई करते थे? ऐसा कुछ तो नहीं हमको मालूम है कि मजदूर के सप्लाई करते थे, नहीं करते, ऐसा नहीं है। मेरे ख्याल में नहीं है। गोली मार दिया गया है भाई। कौन थे, पहचान क्या है? वो मेरे बड़े भाई थे। क्या करते थे? कॉन्ट्रैक्टर के काम करते थे। कहाँ पे? पेप्सी में, कोको कोला बियाडा में करते थे। मतलब क्या हुआ था घटना आज? घटना के सुबह में निकले लाइटिंग होने के लिए, टहलने के लिए, 3-4 बजे भोर में उन्होंने गोली मार दिया। लाइटिंग करते थे। पूर्व से विवाद कुछ जानकारी था क्या? किसी से नहीं विवाद था। रगरा थाना क्षेत्र में पुलिस और अपराधियों के बीच हुई मुठभेड़ में एक कुख्यात अपराधी मारा गया। इस घटना की जानकारी नवगछिया एसपी प्रेरणा कुमार ने एक प्रेस वार्ता के माध्यम से दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि रंगरा थाना क्षेत्र में कुछ अपराधी किसी बड़ी वारदात को अंजाम की योजना बना रहे हैं। इस सूचना के आधार पर तत्काल एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिसमें डीआईओ, एसटीएफ सहित स्थानीय पुलिस बल के जवान शामिल थे। जैसे ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची, अपराधियों ने पुलिस को देख भागने की कोशिश की। इस दौरान अपराधियों और पुलिस के बीच गोलीबारी हुई। जवाबी कार्रवाई में एक अपराधी गोली लगने से घायल हो गया। उसे तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। एसपी प्रेरणा कुमार ने कहा कि पुलिस की कार्रवाई अपराध नियंत्रण की एक दिशा में बड़ी सफलता है और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐसे अभियान लगातार जारी रहेंगे। एक फरार कुख्यात अपराधकर्मी है जिसका नाम सनोज मंडल उर्फ गुरुदेव मंडल, जो कि पूर्णिया का रहने वाला है। वो अपने गिरोह के साथ मुरली चौक के पास जो है एक खाली पोखर के बगल में वहाँ पे बैठा हुआ है और अपने कुछ अपराधकर्मी लोगों के साथ बैठकर कुछ अलग और नई घटना करने के लिए प्लानिंग कर रहा है। तो तुरंत सूचना पर रंगरा थाना, डीआईओ की टीम और एसटीएफ तीनों के द्वारा संयुक्त रूप से उस क्षेत्र में रेड की गई। रेड के क्रम में जब वहाँ रेड की जा रही थी तो अपराधकर्मियों के द्वारा पुलिस पर गोली चलाई गई, जिसमें आत्मरक्षार्थ में पुलिस की टीम के द्वारा भी जवाबी फायरिंग की गई। और उसके बाद जब फायरिंग रुक गई तो जब वहाँ पे सर्च किया गया
तो पता चला कि एक अपराधकर्मी को गोली लगने की सूचना हम लोग को पता चला और जो बाकी थे वो लोग भागने में, जो अन्य उसके अपराधकर्मी साथी थे वो लोग भागने में सफल रहे। तो तुरंत ही उक्त अपराधकर्मी को अस्पताल लेके जाया गया और वहाँ पे डॉक्टर के द्वारा बताया गया, उसको मृत घोषित कर दिया गया। वही उक्त अपराधकर्मी सनोज मंडल उर्फ ये गुरुदेव मंडल है और इसकी जो है आपराधिक इतिहास हम लोग के पास अभी जो उपलब्ध है वो करीब 15 केस है हमारे पास जिसमें ये फरार था और इसमें जो पूर्णिया जिला है और जो आसपास के और जिले हैं उनसे हम लोग आपराधिक इतिहास की मांग कर रहे हैं। घर के लोगों को बंधक बनाकर डकैती की घटना को अंजाम देने वाले 7 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले की जानकारी ग्रामीण एसपी ने पुष्टि करते हुए बताया कि फतुहा थाना क्षेत्र में एक घर के लोगों को बंधक बनाकर डकैती की घटना को अंजाम देने वाला मामला सामने आया था। उस मामले में गठित किए गए टीम ने 7 डकैतों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गिरफ्तार डकैतों के पास लूटे गए जेवर को भी बरामद किया गया है, जिसकी पहचान कर पीड़ितों को परिवार को दिया जाएगा। इसके साथ ही घटना में प्रयुक्त 2 देसी कट्टा समेत एक मोटरसाइकिल और कई जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। डकैतों के साथ एक सोनार दुकान को भी गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि जो लूटपाट के सोने चांदी के गलाने का काम करता था और सभी अपराधियों ने अपनी संलिप्तता को स्वीकार किया है। फिलहाल आरोपी को जेल भेज दिया गया है, लेकिन अपराधियों को रिमांड पर लेकर और भी पूछताछ की जाएगी ताकि ये पता चल सके कि कितनी जगह घटना को अंजाम दिया गया है और किसे निशाना बनाया गया। 16 मई को एक घटना प्रतिवेदित हुई थी। उसके अंतर्गत जो एक व्यक्ति हैं राजकुमार, उन जो है गोरैया स्थान सैदपुर के रहने वाले, उनके द्वारा बताया गया कि जो है बीती रात्रि को उनके घर पे 6-7 अपराधी घुसे और उनके द्वारा जो है घर का ग्रिल तोड़ते हुए प्रवेश किया गया तथा फिर परिवार के सभी लोगों को जो है बंधक बनाया गया तथा साथ में जो है उनके द्वारा जो है हथियार का भय दिखाते हुए उनके जो है उनके द्वारा बताया गया कुछ 5 लाख नकदी उनके घर से लिया गया तथा बहुत सारा ज्वेलरी आइटम्स जो जैसे लॉकेट हैं, हनुमान जी का जो मूर्ति जो सोने का और चांदी के कुछ आइटम्स जो है उनके द्वारा फिर डकैती के तहत उनके द्वारा से ले लिया गया। उसके बाद जो है घटनास्थल का तुरंत जो है सूचना मिलने के बाद थाना द्वारा मुआयना किया गया। FSL की टीम तथा जो डॉग स्क्वाड की टीम है उनके द्वारा भी घटनास्थल का जो है उससे अहम सुराग जुटाए गए। उसके बाद जो है क्योंकि ये डकैती का गंभीर श्रेणी का कांड था तो सीनियर एसपी पटना के द्वारा जो है SDPO फतुहा 1 के नेतृत्व में एक टीम का के द्वारा गठन किया गया। उसके बाद लगातार जो है उनकी टीम द्वारा CCTV फुटेज और आसपास के जो एरिया के इस टाइप के जो पहले से का कैरेक्टर सस्पेक्टेड है उनका वेरिफिकेशन किया गया तथा बाद में जो है मैनुअल इंटेलिजेंस और जो है साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है उसके आधार पे हम लोगों के द्वारा जो है कुल 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से हम लोगों के द्वारा जो है जो डकैती के दौरान जो सामान के द्वारा लिया गया था उसको भी बरामद किया है। भागलपुर सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम में पाकिस्तान के आतंकवाद के 9 ठिकानों पर खुले हमले की खुशी में आम नागरिकों ने तिरंगा यात्रा निकाली। इस कार्यक्रम का नेतृत्व भाजपा नगर अध्यक्ष डॉक्टर अलका चौधरी ने किया। इस मौके पर स्थानीय विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल सहित एनडीए कार्यकर्ता एवं आम लोगों ने भारतीय सैनिक जिंदाबाद भारत माता के जयकारे लगाकर पूरे नगर भ्रमण कर खुशियां मनाई। इस दौरान भाजपा नगर अध्यक्ष डॉक्टर अलका चौधरी, विधायक प्रोफेसर ललित नारायण चौधरी ने कहा कि भारत के सैनिकों ने सिंदूर ऑपरेशन पर पाकिस्तान के आतंकियों पर हमले कर 9 ठिकानों को नस्तनाबूद करते हुए भारतीय सैनिकों को सलाम करते हुए तिरंगा यात्रा निकालकर खुशी मनाई गई। इस दौरान जगदीप प्रखंड अध्यक्ष सदानंद कुमार, एनडीए कार्यकर्ता संजय मंडल, विपिन कुमार मिथिलेश सहित तमाम लोग इस दौरान मौजूद रहे। अभी भारत और पाकिस्तान के बीच कुछ तनाव हुआ था, जिसमें हमारे भारतीय सेना ने बहुत ही साहस शौर्य का परिचय दिया था, जिसमें 2 भारतीय सैनिक महिलाओं ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमारी माँ और बहनों के सिंदूर का बदला लिया और उसी उपलक्ष्य में हम अपने भारतीय सेना को एक सैल्यूट दे रहे हैं इस तिरंगा यात्रा के द्वारा। आएंगे सर, हम जानता हूँ। हम संदेश देना चाहते हैं हम लोग कि हम भारत के लोग भारत की संप्रभुता के लिए और भारतीय सेना ने जो
सिंदूर ऑपरेशन किया है, इसकी सफलता के लिए भारतीय सेना और भारत के प्रधानमंत्री को हम बधाई देना चाहते हैं आज के दिन। और पूरे भारतवर्ष को इस पर गर्व है कि भारतीय सेना ने आतंकवादियों को घुस करके 100 किलोमीटर तक अंदर घुस करके उन लोगों को नाश किया है। इसलिए हम सेना को भागलपुर नवगछिया पुलिस जिला में रंगरा थाना क्षेत्र में पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में 25,000 रुपए के इनामी कुख्यात अपराधी सुनोज मंडल उर्फ गुरुदेव मंडल को मुठभेड़ में मार गिराया गया। घटना रंगरा थाना क्षेत्र के मुरली चौक की है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी गुरुदेव मंडल अपने साथियों के साथ किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की तैयारी में है। सूचना के आधार पर एसटीएफ और नवगछिया पुलिस ने मौके पर छापेमारी की और पुलिस के अनुसार छापेमारी के दौरान गुरुदेव मंडल और उसके साथियों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली लगाई जिसमें गुरुदेव मंडल मारा गया। घटनास्थल से पुलिस ने हथियार भी बरामद किए। नवगछिया एसपी प्रेरणा कुमार ने बताया कि गुरुदेव के खिलाफ कई संगीन आपराधिक मामले दर्ज थे। वहीं रेंज आईजी विवेक कुमार ने इसे बड़ी सफलता बताया और फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है और अन्य आरोपी को तलाश जारी है। कि एक फरार कुख्यात अपराध कर्मी है जिसका नाम सनोज मंडल उर्फ गुरुदेव मंडल जो कि पूर्णिया का रहने वाला है। वो अपने गिरोह के साथ मुरली चौक के पास जो है एक खाली पोखर के बगल में वहाँ पे बैठा हुआ है और अपने कुछ अपराध कर्मी लोगों के साथ बैठकर कुछ अलग और नई घटना करने के लिए प्लानिंग कर रहा है। तो तुरंत सूचना पर रंगरा थाना डीआईयू की टीम और एसटीएफ तीनों के द्वारा संयुक्त रूप से उस क्षेत्र में रेड की गई। रेड के क्रम में जब वहाँ रेड की जा रही थी तो अपराध कर्मियों के द्वारा पुलिस पर गोली चलाई गई जिसमें आत्मरक्षार्थ में पुलिस की टीम के द्वारा भी जवाबी फायरिंग की गई। और उसके बाद जब फायरिंग रुक गई तो जब वहाँ पे सर्च किया गया तो पता चला कि एक अपराध कर्मी को गोली लगने की सूचना हम लोग को पता चला और जो बाकी थे वो लोग भागने में, जो अन्य उसके अपराध कर्मी साथी थे वो लोग भागने में सफल रहे। तो तुरंत ही उक्त अपराध कर्मी को अस्पताल लेके जाया गया और वहाँ पे डॉक्टर के द्वारा बताया गया, उसको मृत घोषित कर दिया गया। वही उक्त अपराध कर्मी सनोज मंडल उर्फ ये गुरुदेव मंडल है और इसकी जो है आपराधिक इतिहास हम लोग के पास अभी जो उपलब्ध है वो करीब 15 केस है हमारे पास जिसमें ये फरार था। और इसमें जो पूर्णिया जिला है और जो आसपास के और जिले हैं उनसे हम लोग आपराधिक इतिहास की मांग कर रहे हैं। ये कल रात्रि का ये घटनाक्रम है। इसमें पुलिस को सूचना मिली थी कुछ अपराध कर्मियों के बारे में और जब नवगछिया पुलिस और पटना एसटीएफ के द्वारा उस क्षेत्र में पहुंचा गया तो इनके द्वारा पुलिस पर जो पुलिस की कार्रवाई थी उसमें अवरोध पैदा किया गया, क्रॉस फायरिंग हुई और उसी में ये अपराध कर्मी है गुरुदेव मंडल, ये जिला पूर्णिया का इनका अभी बताया गया है। इनकी इसमें मुठभेड़ में मृत्यु हो गई और पुलिस के द्वारा जो अगत्तर कार्रवाई है वो इसमें की जा रही है। इनका काफी गंभीर आपराधिक इतिहास रहा है। इनको कई लूट के कांडों में ये पूर्व में वांछित रहे हैं और इनका आपराधिक पृष्ठभूमि देखते हुए ये पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता के रूप में इसको लिया जाता है। भागलपुर जिले के नाथनगर थाना क्षेत्र के पुरानी सराय गांव में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब आधा दर्जन से अधिक अपराधियों ने पुरानी रंजिश और रंगदारी नहीं मिलने पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस वारदात में गांव के निवासी मुन्नीलाल मंडल और उनकी पुत्री गंभीर रूप से घायल हो गए। गोलीबारी की आवाज सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और बहादुरी दिखाते हुए एक अपराधी को पकड़ लिया। सूचना मिलते ही नाथनगर इंस्पेक्टर राजीव रंजन सिंह दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। छानबीन के दौरान पुलिस को मौके पर 10 जिंदा कारतूस और एक देसी कट्टा बरामद हुआ। घायल मुन्नीलाल मंडल की पत्नी शीला देवी ने बताया कि एक हमला एक पुरानी दुश्मनी का नतीजा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और फरार अपराधियों की तलाश जारी है। घायलों का इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रहा है जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। रोजे सर के हमरा दुला गाड़ी चलाल जाय छै, हमर सब रोड बिजनेस करे छै, हम बेचे छै। ओ नरिया पुल में 8 गो सैला 4-3 फायरिंग करलके, मने जनरी हमरा दुला चारों बगल से घेरे देलकै और गोली चलावा लगले कि तोरा मारी देबो नै त 1,50,000 पैसा दे, बड़का तो काज बुलावलो जे नै पैसा देबनी त गोली चला के जान मारी देबो। के बोललकै अंतोन यारो की कहै छै गुच्ची मंडल का बेटा छै, पंची नोट के नाम भुला गेलो छै। 8 आदमी छै सर।
गोली मार लेके 1,50,000 पैसा दे नहीं दे हाँ रंगदारी नहीं तो गोली 8 गोली मारियो 10 गोली मारियो गोली हमरो बेटी के लगले दुल्हा को हमरो बेटी चल लगले पापा या घुमा कि पापा हमरो गोली नहीं मारो हमरो बेटी के धक्के निकस का दिन के तोरा मारबो 3 दाम हमरो बेटी के लिए मछली और रोड हम बेचे यहाँ मथम लगलो जे सर गोली निकलले निकललो नहीं जाबे हम तो ओकरा पीछे चलिए सर हमरो बेटा बेटी सब चलिए सोनपुरी कुमारी के इंटर में नाम लिखैती है एडमिशन करे ना अच्छे सर हाँ मैट्रिक पास होलो छे सर वही बोले कि पपौना के पैसा कौड़ी कम देबो हम अपने खाए कमाए वाला गरीब आदमी छे गए लुचाई के लुचा लगा गिरलो जाते छने इसीलिए हम लोग दुलाक चारों बगल से घेरे का 8 आदमी गोली मारा लगले आठ कोई भागले सिवला देश सर कोई भागले उन्नाती के ये पुरानी सराय के अनरिया पुल नहीं जाए अनरिया पुल का बगल में की कहे सिवला छे एगो हम गाछ छे मैं हम ये गाछी में मारना छे घटना यही है कि मुझे रात खराब तक शिवालय के चौक के पास जाके पुरानी सराय के रहने वाला अंता मंडल और मुंडा मंडल के बीच में सरस्वती पूजा में मारपीट का झंझट हुआ था। इसमें मुंडा मंडल के द्वारा अंता मंडल को काफ़ी मारपीट किया गया था, जिसके लेकर दोनों पक्ष में रंजिश चला रहा था। आज मुंडा मंडल को अकेले देखकर अंता मंडल अपने अन्य 4 साथियों के साथ मिलकर शिवालय के पास उसको घेर कर मारपीट करने लगा। वहाँ पर हल्ला करने पर आसपास ग्रामीण दौड़ने पर उसके बाद फायरिंग करने की भी बात बताई जा रही है और दोनों पक्षों के बीच में छीना झपटी होने लगा। छीना झपटी करने में उससे जो बंदूक जो पिस्टल जो था उसका जो कट्टा तो टूट कर जाके लड़की के माथा पर लगाया गया को हल्की सी खरोंची भी लगी है और घटनास्थल से 10 राउंड गोली फूटा हुआ कट्टा और उसके अंता मंडल का 2 शिवम मंडल को गिरफ्तार किया गया है। कितनी गोली चली होगी सर? अब वहाँ तो बना कहा जाए कि गोली चलने के बाद लोग बता रहे हैं। भागलपुर सुल्तानगंज मिरहटी पंचायत में उच्च माध्यमिक विद्यालय मिरहटी के मैदान में संकुल स्तरीय मशाल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन जिला परिषद सदस्य अरुण कुमार दास ने फीता काट कर किया। इस कार्यक्रम में मिरहटी, गंगटी, कसमादाबाद, असतनडीह के सरकारी विद्यालय के छात्र एवं छात्राओं ने भाग लिया। इस मशाल प्रतियोगिता में कबड्डी, 600 मीटर दौड़, 60 मीटर दौड़, बॉल थ्रो के प्रतियोगिता करने पर प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान आने वाले छात्र छात्राओं को जिला परिषद सदस्य अरुण कुमार एवं विधायक के शिक्षक बता दें विद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षिका के द्वारा मेडल व प्रमाण पत्र देकर पुरस्कृत किया गया। इस दौरान विद्यालय के शिक्षक दयानंद दास, खेल प्रभारी प्रीति सिन्हा और रेशमी कुमारी और आलोक कुमार, मोती पाल, रूबी कुमारी समेत तमाम लोग मौजूद रहे। भागलपुर रेलवे स्टेशन पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 के ट्रक के बगल में एक युवक का सर धड़ से अलग हुआ मिला। बता दें कि युवक का सिर और धड़ दोनों अलग अलग थोड़ी दूरी पर था। जिस तरह वहां शव मिला वो संदिग्ध है। रेल पुलिस हत्या या ट्रेन से कटने की घटना इस गुत्थी को सुलझाने में जुटी हुई है। शव को देखकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। मौके पर पहुंचे स्टेशन मास्टर ये बताने में असमर्थ है कि ट्रेन से कटा है या फिर किसी और तरह की घटना हुई है। रेल पुलिस फिलहाल इस मामले में कुछ नहीं बता पा रही है। शव की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस पहचान लगाने में जुटी हुई है। इस घटना से 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर सनसनी फैल गई। देखे तुरंत आए, उसके बाद जब हमको सूचना मिला तो हम देखे। अभी तो देखे सिचुएशन ये है, उससे पहले उसके बाद के हमको कुछ पता नहीं। और जो इसका एक्शन होगा हम लोग GRPF को बोले हुए हैं, ड्यूटी को भी बोले। क्या लग रहा है? नहीं, ये हम नहीं कर सकते। ट्रेन से कटा है या ये हम कुछ इसका आधार बता नहीं सकते। अब आई विटनेस नहीं है तो हम कैसे बता? ट्रेन से कट सकता है इस तरह से सर, आप लोग को बराबर। देखिए, हम चूँकि हम PRO नहीं है, हम कुछ भी नहीं, हम उतना ज़्यादा बता नहीं सकते। इसके बारे में आपको GRPF बताएगा। भागलपुर के सिन्हौला थाना क्षेत्र से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां 2 महिलाएं अपनी जमीन की रक्षा के लिए लगातार जिले के वरीय अधिकारियों के दफ्तर का चक्कर काट रही हैं। महिलाओं का आरोप है कि कुछ दबंग लोग उनकी जमीन पर जबरन कब्जा करना चाह रहे हैं और इस साजिश में स्थानीय प्रशासन के अधिकारी भी शामिल हैं। मामला सिन्हौला थाना क्षेत्र के पोठिया गांव के 8 नंबर वार्ड का है। पीड़ित महिलाओं ने बताया कि उनकी पुश्तैनी जमीन पर कुछ दबंगों की नजर है और मामला कोर्ट में लंबित होने के बावजूद सिन्हौला अंचल के अधिकारियों और अमीन ने एक तरफा और झूठी रिपोर्ट सौंप दी है। महिलाओं का कहना है कि अंचलाधिकारी द्वारा बार बार उनके घर पर मकान तोड़ने का नोटिस भेजा जा रहा है, जिससे उन्हें मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है। हम बस इतना चाहते हैं कि हमें हमारी जमीन वापस मिल जाए। मामला यही है कि हम लोग का बना हुआ घर है, मेरा आवास मिला है, गोपाल मिसर रह के वहाँ पर नोटिस भेज रहा है। अब हो रहा है घर तोड़ देंगे, सब वो लोग दबंग है और CO
और ये अमीर, ये सब जितना सब है, ये पूरा जो वहाँ पर ये कर रहा है कि नहीं तोड़वा देंगे, ये नहीं रखेंगे, ये सब। हाँ, ये लोग तुम लोग नहीं रहना सके यहाँ पर। वही के लिए बोलता है कि हम तोड़ देंगे, कोई हम तुम लोग को उजाड़ देंगे। तीनों क्या बोलता है ये गोपाल, और उसमें कब मिला हुआ है भगत है। बिहार की खबरों में बस इतना ही। ऐसी और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।